गांव सत्यपुर अपनी रहस्यमयी घटनाओं के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग मानते थे कि हर इंसान को उसके भाग्य में जितना लिखा है उतना ही मिलता है। गांव के सबसे पुराने और अमीर व्यक्ति राजा साहब का यह पक्का विश्वास था कि भाग्य को कोई बदल नहीं सकता। उन्होंने अपनी जिंदगी में कड़ी मेहनत की थी, लेकिन उनकी दौलत और सफलता का श्रेय वे अपने भाग्य को देते थे। इसी गांव में एक साधारण युवक अजय भी रहता था, जो अपनी मेहनत पर विश्वास करता था। उसकी सोच राजा साहब से बिल्कुल अलग थी। वह अक्सर कहता, मेहनत से सब कुछ बदला जा सकता है, भाग्य सिर्फ एक बहाना है, असली चीज इंसान की कोशिश होती है। भाग 2, अजय और उसकी महत्वाकांक्षा। अजय का सपना था कि वह भी राजा साहब की तरह बड़ा आदमी बने, लेकिन गरीबी उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट थी। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन फिर भी उसकी हालत नहीं सुधर रही थी। गांव में एक बूढ़ी औरत मंगला दादी रहती थी, जिसे लोग रहस्यमयी मानते थे। कहा जाता था कि वह भविष्य देख सकती थी। एक दिन अजय उनके पास गया और पूछा, दादी, क्या मैं कभी अमीर बन पाऊंगा? मंगला दादी ने उसकी हथेली देखी और धीमे से कहा, बेटा, तुम्हारे भाग्य में जो लिखा है वही मिलेगा। अजय को यह जवाब मंजूर नहीं था। उसने ठान लिया कि वह अपनी तकदीर खुद बनाएगा। भाग 3, सोने की खान का रहस्य। गांव में एक पुरानी किंवदंती थी कि जंगल में कहीं एक छुपी हुई सोने की खान थी। कई लोगों ने उसे खोजने की कोशिश की, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। एक रात अजय ने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। वह अपने दोस्त रवि को साथ लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। दोनों ने मशाल जलाकर अंधेरे में आगे बढ़ना शुरू किया। घना जंगल, अजीब अजीब आवाजें और सन्नाटा, लेकिन अजय का इरादा पक्का था। कई घंटों की खोज के बाद उन्हें एक गुफा दिखाई दी। गुफा के दरवाजे पर अजीब सी आकृतियां बनी हुई थीं। जैसे ही अजय ने गुफा के अंदर कदम रखा, जमीन उसके पैरों तले खिसक गई। भाग 4, खजाने की खोज। गुफा के अंदर का नजारा हैरान कर देने वाला था। वहां सोने और चांदी के सिक्कों का ढेर था। ऐसा लग रहा था मानो कोई छुपा खजाना हो। अजय की आंखें चमक उठीं, लेकिन तभी एक जोरदार आवाज आई, जो इस खजाने को ले जाना चाहता है उसे अपने भाग्य का सामना करना होगा। अचानक गुफा की दीवारों से पत्थर गिरने लगे। अजय और रवि जान बचाने के लिए भागने लगे, लेकिन अजय की नजर एक पुरानी किताब पर पड़ी। उसने झटपट वह किताब उठा ली और दौड़कर गुफा से बाहर आ गया। जब उन्होंने किताब खोली तो उसमें लिखा था, भाग्य और मेहनत साथ साथ चलते हैं, केवल मेहनत करने वाला ही इस खजाने का असली हकदार होगा। भाग 5, भाग्य बनाम मेहनत। अजय ने गांव लौटकर खजाने की बात किसी को नहीं बताई, लेकिन वह उस किताब से सीखी गई बातों पर अमल करने लगा। वह अपने खेतों में मेहनत करने लगा और गांव के लोगों को भी सिखाने लगा कि मेहनत ही असली रास्ता है। धीरे धीरे अजय की जिंदगी बदलने लगी। वह फसल बेचकर अमीर बनने लगा। राजा साहब भी अब उसकी तारीफ करने लगे। एक दिन राजा साहब ने अजय से पूछा, बेटा, तुमने ये सब कैसे किया? क्या तुम्हें कोई खजाना मिल गया? अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, हां, लेकिन वह खजाना सोने चांदी का नहीं था, बल्कि मेहनत और विश्वास का था। भाग 6, अंतिम मोड़। गांव के लोग अब समझ चुके थे कि भाग्य से ज्यादा मेहनत जरूरी है, लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। एक दिन मंगला दादी ने अजय को बुलाया और कहा, बेटा, तुम्हारी मेहनत ने तुम्हारे भाग्य को बदल दिया, लेकिन भाग्य का खेल अब भी बाकी है। अजय चौंक गया। तभी गांव में एक रहस्यमयी आदमी आया, जिसने दावा किया कि वह असली राजा का बेटा है और इस गांव की सारी जमीन उसकी है।